Hello students, today we shall start our new lesson 5 Charms and the Hacker. First of all, I want to tell you the meaning of the topic. 5 Charms. Charms means dost, gehre dost. And the hacker. Hacker is the person who works on a computer network without permission. यानी बिना परमिशन के कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो काम करता है इंफॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं? हैकर बोलते हैं. सो हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक 5 charms and the hacker. This is a very thrilling story. How 5 charms caught the hacker? So we will see in this chapter. The phone was ringing but Bill ignored it. फ़ोन की घंटी जो थी वो बज रही थी, लेकिन बिल जो थी उसने उस फ़ोन की घंटी को नज़रअंदाज किया, उसने अनसुना किया उसे. She was busy at her computer. वो अपने कंप्यूटर पर एक नया डेवलपिंग अ न्यू प्रोग्राम यानी एक नया प्रोग्राम बनाने में व्यस्त थी. द रिंगिंग स्टॉप्ड. घंटी बजना बंद हो गई. जस्ट एज बिल्स ईयर्स वर गेटिंग यूज टू द साइलेंस इट स्टार्टेड अगेन. इससे पहले कि बिल के कान जो थे वो उस साइलेंस के आदी होते, इससे पहले ही घंटी जो थी वो फिर से बजने लगी. द कॉल वॉज फ्रॉम निशात. कॉल जो थी वो निशात की तरफ से थी. बिल निशात्स हाई पिच्ड वॉइस शॉट आउट ऑफ द रिसीवर. हाई पिच्ड यानी ऊंची आवाज़, यानी निशात की ऊंची आवाज़ जो थी रिसीवर में से सुनाई दी. कम राइट डाउन. आंट स्टीफन हैज़ जस्ट फेंटेड इन मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट. उसने ज़ोर से आवाज़ में कहा, ऊंची आवाज़ में, कि जल्दी नीचे आओ. आंट स्टीफन जो हैं वो मिस्टर सुब्रमण्यम के फ्लैट में क्या हो गई हैं? बेहोश हो गई हैं. फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो गई हैं. ही हैज़ रंग अप 2 dozen एम्बुलेंसेज. और उन्होंने दर्जनों एम्बुलेंसेज, 2 दर्जन एम्बुलेंस जो हैं वो उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए बुला लिए हैं. यानी 2 दर्जन यहाँ रियल में नहीं है, ये एक तरह का फ्रेज़ कह लो है कि भाई 2 दर्जन हम जैसे आमतौर पर कह देते हैं, मतलब अतिशयोक्ति है, ठीक है ना. सो बसंती ओवरहर्ड. बसंती जो थी वो पीछे सुन रही थी, वो बिल के साथ ही थी. हर आइज़ बिकेम राउंड. उसकी आंखें आश्चर्य या थोड़ी सी क्वेश्चंस में यानी कि क्यूरियसिटी में कि क्या हुआ, उससे उसकी आंखें थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गई. हूँ, कौन, व्हाट, क्या, उसने पूछा. सॉरी सेड बिल, यू डोंट नो ऑल दीज पीपल येट. नेवर माइंड, जस्ट कम. यानी सॉरी बिल, तुम उन लोगों को नहीं जानती हो, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं. On reaching the scene of action, they found that Aunt Stephen, a plump, ever-smiling woman, was heaving and thrashing about, muttering under her breath. मौके पे पहुंच करके उन्होंने पाया कि आंट स्टीफन जो थी वो एक मोटी, थुलथुली और सदा मुस्कुराने वाली महिला थी. वो क्या कर रही थी? अटरिंग, हीविंग एंड थ्रैशिंग. हीविंग का मतलब होता है बड़ी ही मुश्किल से उनके मुंह से आवाज़ निकल रही थी. एंड थ्रैशिंग, और अपने हाथ पैरों को वो छटपटा रही थी, यानी कि कुछ बड़बड़ाते हुए हाथ पैर वो छटपटा रही थी. मटरिंग अंडर हर ब्रेथ, और अपने अंदर अपने मतलब बुदबुदा रही थी. मटरिंग मतलब बुदबुदाना, बड़बड़ाना. When others tried to walk her to the waiting ambulance, she screamed. When others tried to walk her to the waiting ambulance, यानी इंतज़ार करते हुई एम्बुलेंस की तरफ उनको जब लोग ले जाने लगे तो वो चीखने लगी. She screamed, वो चीखी. It took her neighbors a full 10 minutes to get her into the ambulance. और इस तरह से उनके छटपटाने, बड़बड़ाने और चीखने की वजह से पड़ोसियों को उनको एम्बुलेंस तक ले जाने में करीब 10 मिनट लग गए. द नेक्स्ट डे वॉज संडे. अगला दिन जो था वो संडे का था, इतवार था. इन द एटिक, द मीटिंग प्लेस ऑफ द 5 charms, द चिल्ड्रन लॉन्च्ड अराउंड.
यानी एटीक क्या होता है कि एक ऐसी जगह या स्पेस जो बिल्डिंग के टॉप पर होती है लेकिन जो ऊपरी छत होती है बिल्डिंग की उससे थोड़ा नीचे होती है, वैसी जगह एटीक यानी जिसे हम पड़छत्ती बोलते हैं। हम घरों में सामान रखने के लिए एक पड़छत्ती बना लेते हैं, उसे एटीक बोला जाता है। तो द मीटिंग प्लेस, वो जगह जो थी वो उन बच्चों का मीटिंग करने की जगह थी, बच्चे इकट्ठा होकर के बातें करते थे। द चिल्ड्रन लॉन्च्ड अराउंड, बच्चे जो थे वो एक दूसरे के चारों तरफ बैठ गए, राउंड बना करके बैठ गए। वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू हर, क्या हुआ होगा उनके साथ, क्या सोचते हो तुम लोग? सेड निशात, निशात ने कहा। शी माइट हैव जस्ट रिसीव्ड सम बैड न्यूज़ लाइक लूजिंग ऑल हर सेविंग्स, सेड आर्या। वो लोग अनुमान लगाते हैं सभी बच्चे कि आर्या ने कहा कि शायद उनको कोई बुरा समाचार मिला होगा, जैसे कि उनके सारे सेविंग्स जो है वो ख़त्म हो गई हैं या गुम हो गई या चोरी हो गई हैं, और अ फ्रेंड या कोई दोस्त की मृत्यु हो गई है, सेड निशात, निशात ने कहा। हर लाइफ, सेड बसंती क्वाइटली, या उनका खुद का जीवन खतरे में है, बसंती ने थोड़ा धीरे से कहा। हाउ डू यू नो, आस्क्ड निशात, निशात ने पूछा तुम्हें कैसे पता इस बात का? शी केप्ट सेइंग, वो कहती रही, कौन? बसंती। ही विल गेट मी, ही विल गेट मी, बसंती नहीं सॉरी मिसेस स्टीफन, वो बसंती उन्हें कहती है कि वो कहती जा रही थी ही विल गेट मी, ही विल गेट मी, कि वो मुझे पकड़ लेगा, वो मुझे पकड़ लेगा या मार देगा। एवरीबडी वॉज स्टन, हर कोई ये बात सुनकर आश्चर्यचकित था। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे बिगेन देयर इन्वेस्टिगेशन विद द गेट कीपर। एक लंबे डिस्कशन के बाद, बातचीत के बाद, उन सब ने अपनी जो छानबीन थी, इन्वेस्टिगेशन का मतलब छानबीन जो थी, वो उसकी शुरुआत गेट कीपर से की। Had any strange man been visiting Aunt Stephen lately? यानी इन दिनों मिसेस स्टीफन से कुछ अनजान व्यक्ति मिलने आए थे, उन्होंने गेटकीपर से पूछा। None, said the gatekeeper emphatically, यानी गेटकीपर ने जवाब दिया थोड़ा जोश से भर करके, यानी थोड़ा सा अपनी बात पर जोर देते हुए। नन, कोई भी नहीं आया, एम्फेटिकली यानी अपनी बात पर जोर देते हुए। नेक्स्ट, द 5 chums क्वेश्चन मिस्टर एंड मिसेस बोस हु स्टेड नेक्स्ट डोर। अगला 5 chums ने मिस्टर और मिसेस बोस जो मिसेस स्टीफन के पड़ोसी थे, नेक्स्ट डोर रहते थे, उनसे पूछताछ की। डिड यू हियर एनीथिंग डिस्टर्बिंग, क्या आपने इनके फ्लैट से कुछ परेशान करने वाली कुछ बातचीत आपने सुनी? नो, सेड द बोसेस, मिस्टर एंड मिसेस बोस ने जवाब दिया, नहीं। आई थिंक वी हैव लर्नड वन थिंग, दैट द थ्रेट केम बाय फोन, सेड बसंती, बसंती ने कहा कि मैं सोचती हूँ कि अब हमें इतना, एक बात तो हमें पता चल गई है कि शायद जो थ्रेट है, धमकी जो है, वो शायद फ़ोन से आई है। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? शी डिडेंट गो आउट, वो बाहर नहीं गई, जैसा कि नॉट डिड शी हैव एनी विजिटर्स, ना ही उनसे कोई मिलने के लिए कोई आया आगंतुक। सडनली शी रश टू द अपोजिट फ्लैट एंड फेंटेड, और अचानक से वो सामने वाले अपोजिट फ्लैट में गई और बेहोश हो गई। समवन मस्ट हैव थ्रेटन्ड हर ओवर द फोन, ज़रूर किसी ने उन्हें फ़ोन के ऊपर धमकी दी होगी।